और इसी संदर्भ में सबसे लास्ट वाला आता है, कुछ चीज़ें डेलीगेट करनी चाहिए। डेलीगेट समझते हैं आप? डेलीगेट का मतलब होता है जो दूसरे कर सकते हैं उनको दूसरों को करने के दीजिए, सब काम आप खुद मत कीजिए। जो लोग वर्किंग है उस बात को समझेंगे। कंपनीज हमेशा ये देखना चाहती है कि आर यू ए टीम प्लेयर और एन इंडिविजुअल प्लेयर। तो दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? टीम प्लेयर। अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर हैं, आप प्रमोट नहीं कर पाओगे लाइफ में, कंपनी वाले आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? उसमें अहंकार बढ़ता है। कुछ लोग होते हैं सब काम खुद ही करेंगे, तो अगर सब काम खुद करोगे आप कोलैप्स कर जाओगे, प्लस सिस्टम को बहुत भारी लॉस होगा। लेकिन जो डेलीगेट करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैंने अपने कंपनी में एक बार एक क्वेस्ट आइडिया दिया था, मैंने एक टूल्स बनाया था, MIS बनाया था। MIS बना के मैं डेली उसकी रिपोर्ट भेजता था, बड़ा अच्छा लगता था, सब लोग तारीफ करते थे, वाह क्या बनाया आपने, क्या बनाया आपने। एक दिन मेरा बॉस मेरे को बोलता है, इसी पे कुंडली मार के बैठा रहेगा? भाई तूने बना दिया, दिखा दिया, अब किसी और को दे दे, रिपोर्ट कोई और भेजता रहेगा, तू किसी और चीज़ पे काम कर। मैंने कहा हाँ ये तो कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी आदत होती है, हम बनाए हैं तो हम ही उसमें नाचेंगे। इट्स नॉट गुड। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जिसके एब्सेंस में भी मैनेजमेंट चलता रहे। यस नो नो यस, दैट्स द रियल मैनेजमेंट। वो तभी हो सकता है जब प्रॉपर डेलीगेशन करेंगे आप, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे मैनेजर्स हैं, वो रहे ना रहे क्लासेस चलती हैं, है कि नहीं? यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट है यहाँ पे, एक प्रॉपर सिस्टम से उसको चलाया जा रहा है। आप नहीं हो, सैटरडे क्लास बंद, व्हाट इज दिस? ये प्रॉपर नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि मैं कॉल नहीं कर सकता, कॉल ये करेंगे, वेलकम ये करेंगे, इंट्रोड्यूस ये करेंगे, है ना, काउंसल मैं करूँगा, प्रसाद वो देखेंगे। क्या पता एक व्यक्ति सारा कुछ कर सकता है? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए कि हम भगवान नहीं हैं। हम क्या हैं? हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे पास सहस्त्र बाहु नहीं है कि सब कुछ कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। अंगानि यश शक्लेंद्र वित्तमंती पश्यंती पांति करंत चिरम जगंती। भगवान एक अंग से कई अंग का काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि हमें मल्टीटास्किंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें डेलीगेशन आना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। कुछ लोग कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, उनको देना चाहिए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो डेलीगेशन, इससे भी क्या होता है, आपका बहुत समय बचता है। एक बार एक लड़का था, उसके भाई ने उससे पूछा कि भैया मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लम समझा दो ना मैथमेटिक्स का। उसको समझाने क्या गया, वो खुद ही सॉल्व करने लगा और सारा सॉल्व करके दिखा दिया। अरे भैया आप कितने अच्छे हो, कितना बढ़िया किया। अब उसके भैया ने अच्छा किया खराब किया? बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने भाई को मजबूत होने नहीं दिया। तो डेलीगेशन का मतलब क्या था? थोड़ा बहुत हेल्प कर देना, समझा देना, बीच बीच में उसकी हेल्प कर देना, बस हो गया। अब खुद ही बैठ के सब कुछ सॉल्व करेगा तो वो कभी मजबूत हो पाएगा क्या? कभी नहीं। अगर कोई तैरना सीखना चाहता है तो उसको खुद कूदना पड़ेगा पानी में। आप तैर के दिखाओगे तो आप ही का तैरना पक्का होगा, उसका थोड़ी ना पक्का होगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें डेलीगेट करनी चाहिए, सब कुछ हम नहीं कर सकते। जब आप ऐसा करोगे आप देखोगे आपका बहुत सारा समय बचेगा, है ना। हमारे मंदिर में भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु हैं, मोहन रूपा प्रभु जी, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेलीगेट करते हैं। वो जब डेलीगेट करते हैं तभी वो खुद के लिए भी समय निकालते हैं, आपके लिए भी समय निकालते हैं। सोचिए वो सब जगह उनको इन्वॉल्व कर दिया तो कैसे करेंगे वो? नॉट पॉसिबल। उसी तरह हमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी में हमें देखना चाहिए कि कौन हमारी इसमें मदद कर सकता है, उससे हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें, डेलीगेशन ऐसा ना हो कि सब कुछ डेलीगेट कर दिया और अपने गजक पट्टी खा रहे हैं बैठ के, वो ठीक नहीं है, वो फिर गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। आप डेलीगेट कीजिए लेकिन आप भी प्रॉपरली इंगेज रहिए।